हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। ये वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की एक टॉपिक ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया की पार्ट 2 का कंप्लीट एनालिसिस देना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि इसे आपके लिए लाइन बाय लाइन करके समझाना ये टॉपिक। ओके, अब हम देखेंगे। तो पहला सेंटेंस, by logical investigations and by personal experience, our great thinkers came to the conclusion that there is a beyond of which all this world is the expression। तो ये पहला सेंटेंस है। तो मीनिंग क्या है? by logical investigations and by personal experience, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस मतलब तार्किक अन्वेषण, पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब व्यक्तिगत अनुभव। तो बाय लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, तार्किक अन्वेषण और व्यक्तिगत अनुभव से आवर ग्रेट थिंकर्स केम टू द कंक्लूजन दैट, हमारे महान विचारकों, ग्रेट थिंकर्स महान विचारकों, तो आवर ग्रेट थिंकर्स केम टू द कंक्लूजन दैट, हमारे महान विचारकों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि, तो कौन सा ये निष्कर्ष? देयर इज ए बियॉन्ड ऑफ व्हिच ऑल दिस वर्ल्ड इज द एक्सप्रेशन। यहाँ कुछ बियॉन्ड है, ऐसे कुछ यहाँ बियॉन्ड है। यहाँ बियॉन्ड मतलब परे नहीं, यहाँ बियॉन्ड सबसे ऊपर को बोध कराते हैं। यहाँ इस जगत सृष्टि होने का सबसे बड़ा कारण को बियॉन्ड बोध कराते हैं। यहाँ बियॉन्ड भगवान को रिफर कराते हैं, सबसे बड़ा अदृश्य शक्ति ईश्वर को रिफर कराते हैं। तो इसीलिए बियॉन्ड एक प्रॉपर नाउन के तरह इसका पहला लेटर को कैपिटल करके लिखा गया। तो मीनिंग क्या है? तो दैट देयर इज ए बियॉन्ड ऑफ व्हिच ऑल दिस वर्ल्ड इज द एक्सप्रेशन। ये बियॉन्ड ईश्वर को बोध कराते हैं। तो देयर इज ए बियॉन्ड ऑफ व्हिच, यहाँ एक बियॉन्ड है, यहाँ एक अदृश्य शक्ति है। तो ऑफ व्हिच ऑल दिस वर्ल्ड इज द एक्सप्रेशन, तो जिसकी अभिव्यक्ति ये सारी दुनिया है। ओके, तो ये पहला सेंटेंस है। द उपनिषदस गिव अस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यहाँ एक मौलिक समस्या है। तो कौन है हमको ये एक्सप्लेनेशन देते हैं? तो द उपनिषदस गिव अस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल प्रॉब्लम। यहाँ हमें उपनिषद इस फंडामेंटल प्रॉब्लम, इस मौलिक समस्या की स्पष्टीकरण देते हैं। ओके, दे मेंशन लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ऑफ मेन हु बेयर विटनेस टू द रियलिटी ऑफ द सुप्रीम। तो दे मेंशन लॉजिकल आर्गुमेंट्स, यहाँ दे मतलब उपनिषद। ओके, तो यहाँ दे मतलब उपनिषद, दे मेंशन लॉजिकल आर्गुमेंट्स। ये उपनिषदों उल्लेख करते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट्स। तो ये उल्लेख करते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट्स। लॉजिकल आर्गुमेंट्स मतलब तर्कसंगत तर्कों। तो ये उपनिषदों तर्कसंगत तर्कों उल्लेख करते हैं। और क्या? एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ऑफ मेन, उन व्यक्तियों के एक्सपीरियंस, अनुभव को भी उल्लेख करते हैं। तो ये सब व्यक्ति कौन है? हु बेयर विटनेस टू द रियलिटी ऑफ द सुप्रीम, जो सुप्रीम, यहाँ परमात्मा, यहाँ सुप्रीम परमात्मा को बोध कराते हैं, जो सुप्रीम परमात्मा ईश्वर की गवाही देते हैं। ओके, तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। व्हाट वी कॉल वेदस, जिसे हम वेद कहते हैं, तो ये क्या? आर मियरली रजिस्टर्स ऑफ द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ग्रेट सीयर। ग्रेट सीयर मतलब महान दृष्टा। तो वो महान दृष्टा के आध्यात्मिक अनुभवों के रजिस्टर मात्र है। ओके, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मतलब आध्यात्मिक अनुभव। तो जिससे हम वेद कहते हैं वो महान दृष्टा के आध्यात्मिक अनुभवों के रजिस्टर मात्र है। ओके, सेज विवेकानंद, बाय द वेदस नो बुक्स आर मींट। विवेकानंद कहते हैं वेदों के लिए कोई किताब नहीं है। दे मीन द एक्यूमुलेटेड ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट टाइम्स। तो दे मीन मतलब उनका मतलब, द एक्यूमुलेटेड ट्रेजर, एक्यूमुलेटेड मतलब संचित, ट्रेजर मतलब खजाने। तो दे मीन द एक्यूमुलेटेड ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज, उनका मतलब ये सब आध्यात्मिक कानूनों के संचित खजाने। तो डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स, जो अलग अलग लोगों के द्वारा देखा गया है, खोजा गया है। तो कब? इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या हुआ? उनका मतलब ये सब आध्यात्मिक कानून के संचित खजाने जो अलग अलग लोगों के द्वारा
अलग अलग समय में देखा गया है। ओके, दे आर देयरफॉर एवर एक्सपांडिंग, इसलिए देयरफॉर, ओके, इसलिए वे लगातार विस्तार कर रहे हैं। दे आर देयरफॉर एवर एक्सपांडिंग, लगातार एक्सपांडिंग कर रहे हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं। ओके, तो ये उपनिषदों ये लगातार विस्तार कर रहे हैं। यहाँ दे उपनिषदों को रिफर करते हैं, बोध कराते हैं। व्हाट इज बिल्ट फॉर एवर इज फॉर एवर बिल्डिंग, ये सेंटेंस की मतलब क्या है? जो हमेशा के लिए बनाया जाता है, व्हाट इज बिल्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए बनाया जाता है, इज फॉर एवर बिल्डिंग, वो निरंतर निर्माण हो रहे हैं। फॉर विवेकानंद रिलीजन इज योगा, इट इज पर्सनल चेंज, एडजस्टमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो विवेकानंद के लिए, विवेकानंद के अनुसार धर्म योग है। ओके, तो फॉर विवेकानंद रिलीजन इज योगा, विवेकानंद के अनुसार धर्म योग है। इट इज पर्सनल चेंज, ये व्यक्तिगत परिवर्तन है। एडजस्टमेंट, समायोजन है। एंड इंटीग्रेशन, ये एकीकरण है। तो विवेकानंद के अनुसार धर्म योग है, ये व्यक्तिगत परिवर्तन है, ये धर्म व्यक्तिगत परिवर्तन है, समायोजन है और एकीकरण है। इट इज नॉट ए प्रोफेशन ऑफ डॉक्ट्रिन, तो डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। ओके, तो प्रोफेशन मतलब दावा, घोषणा करना। तो ओके, तो इट इज नॉट ए प्रोफेशन ऑफ डॉक्ट्रिन, ये धर्म कोई डॉक्ट्रिन या सिद्धांत का घोषणा नहीं है, दावा नहीं है। इट इज द रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर, तो ये किसकी प्रकृति के सुधार है। रिकंडीशनिंग मतलब रिकंडीशन करना, सुधार करना। इट इज द रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर, ये किसी व्यक्ति की प्रकृति की सुधार है। ये धर्म किसी प्रकृति की सुधार करना है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल ऑर्थोडॉक्सी, ये बौद्धिक रूढ़िवादिता नहीं है। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, ऑर्थोडॉक्सी रूढ़िवादिता, तो ये बौद्धिक रूढ़िवादिता नहीं है। तो ये धर्म कोई बौद्धिक रूढ़िवादिता नहीं है। इट इज द अवेकनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पिरिट इन मैन, अवेकनिंग मतलब जागरण, तो स्पिरिट मतलब आत्मा। तो इट इज द अवेकनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पिरिट इन मैन, ये धर्म मनुष्य में आत्मा के जीवन का जागरण है। ही रोट बुक्स ऑन ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग एंड अर्ज्ड दैट the goal of spiritual realization can be reached by any one of these different methods. उन्होंने ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग पर पुस्तकें लिखी। ओके, एंड और दैट, और बताया कि, क्या बताया? द गोल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब क्या है? आध्यात्मिक प्राप्ति। द गोल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो एंड और दैट द गोल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कैन बी रीच्ड, तो बताया कि आध्यात्मिक प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे? बाय एनी वन ऑफ दिस डिफरेंट मेथड्स, इनमें से एक मेथड द्वारा आध्यात्मिक प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, when we express the truths of spiritual life in intellectual forms, this latter are abstractions from life experience. तो यहाँ truths of spiritual life मतलब क्या है? आध्यात्मिक जीवन की सत्यों, आध्यात्मिक जीवन की सच्चाइयों। ओके, इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स मतलब बौद्धिक रूप। ओके, एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस मतलब पृथक्करण, एंड लाइफ एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष अनुभव। ओके, तो आप देखेंगे सेंटेंस की मीनिंग क्या है। When we express the truths of spiritual life in intellectual forms, जब हम आध्यात्मिक जीवन की सच्चाइयों या सत्यों को इन इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स वी एक्सप्रेस, बौद्धिक रूप में हम व्यक्त करते हैं। ओके, तो क्या होगा? दिस लेटर आर एब्स्ट्रैक्शंस, दिस लेटर, तो लेटर मतलब दूसरा वाला, यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ पहला वाला, इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स दूसरा वाला। ओके, तो दिस लेटर्स दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स आर एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब ये इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स प्रत्यक्ष अनुभव से पृथक्करण होते हैं। ओके,
तो जब हम आध्यात्मिक जीवन की सच्चाइयों या सत्यों को बौद्धिक रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये दूसरा वाला इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स ये प्रत्यक्ष अनुभव से पृथक्करण होते हैं। दे डू नॉट डील जस्टली विद द इमेंसिटी एंड मिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो यहाँ इमेंसिटी मतलब विशालता, मिस्ट्री मतलब रहस्य, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आध्यात्मिक जीवन। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? दे डू नॉट डील जस्टली, वे उचित रूप से सामना नहीं करते हैं तो किसी से, विद द इमेंसिटी एंड मिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की इमेंसिटी विशालता एंड मिस्ट्री रहस्य से। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग हो गया, वे उचित रूप से सामना नहीं करते हैं किसी से आध्यात्मिक जीवन की विशालता और रहस्य से। ओके, इफ वी exalt the particular creeds over the universal truths, we tend to become intolerant. Exalt मतलब ऊंचा करना, प्रशंसा करना, पर्टिकुलर क्रीड्स मतलब विशेष पथों, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्यों। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इफ वी exalt the particular creeds over the universal truths, यदि हम सार्वभौमिक सत्यों पर ये विशेष पथों का ऊंचा करते हैं तो क्या होगा? वी टेंड टू बिकम इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट मतलब असहिष्णु, तो हम असहिष्णु हो जाते हैं। इंटॉलरेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस कंसीट एंड नॉट ह्यूमिलिटी। ये सेंटेंस में इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, कंसीट मतलब अहंकार, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इंटॉलरेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस कंसीट, असहिष्णुता धार्मिक अहंकार, रिलीजियस कंसीट की अभिव्यक्ति है, असहिष्णुता धार्मिक अहंकार की अभिव्यक्ति है, एंड नॉट ह्यूमिलिटी विनम्रता की नहीं। वी टुडे स्पीक ऑफ आवर सेक्युलर एटीट्यूड। यहाँ सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति। तो वी टुडे स्पीक ऑफ आवर सेक्युलर एटीट्यूड, आज हम अपने धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति की बात करते हैं। वी आर नॉट सेक्युलर इन द सेंस दैट वी आर इंडिफरेंट टू रिलीजन। तो यहाँ इंडिफरेंट मतलब उदासीन। तो सेंटेंस की मीनिंग क्या है? वी आर नॉट सेक्युलर इन द सेंस दैट, हम इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, दैट वी आर इंडिफरेंट टू रिलीजन। क्यों? दैट वी आर इंडिफरेंट टू रिलीजन, कि हम धर्म के प्रति उदासीन है, हमें धर्म में कोई रुचि या दिलचस्पी नहीं है। वी आर सेक्युलर बिकॉज वी रिगार्ड ऑल रिलीजियंस एज सैक्रेड। हम भी निरपेक्ष है क्योंकि हम सभी धर्म को पवित्र मानते हैं। ओके, वी आर सेक्युलर, हम भी निरपेक्ष है तो क्यों? वी रिगार्ड ऑल रिलीजियंस एज सैक्रेड, हम सभी धर्मों को पवित्र भी मानते हैं। वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा की बात। तो वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। ईच सोल हैज द राइट टू चूज इट्स ओन पैथ एंड सीक गॉड इन इट्स ओन वे। ओके, तो ईच सोल हैज द राइट टू चूज इट्स ओन पैथ, प्रत्येक आत्मा को अपना मार्ग चुनने का अधिकार है। और क्या करने के लिए? एंड सीक गॉड इन इट्स ओन वे। सीक मतलब तलाश करना, और अपने तरीके से ईश्वर की तलाश करने का अधिकार है। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या हुआ? प्रत्येक आत्मा को अपना मार्ग चुनने और अपने तरीके से ईश्वर की तलाश करने का अधिकार है। सेक्युलरिज्म रिक्वायर्स अस नॉट मियरली टू टॉलरेट बट टू अंडरस्टैंड एंड लव अदर रिलीजियंस। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? सेक्युलरिज्म रिक्वायर्स अस नॉट मियरली टू टॉलरेट, तो धर्मनिरपेक्षता के लिए हमें न केवल सहन करने की आवश्यकता है, तो और क्या करना पड़ेगा? बट टू अंडरस्टैंड एंड लव अदर रिलीजियंस, बल्कि अन्य धर्मों को समझने और प्यार करने की भी आवश्यकता है। ओके, बियरिंग इन माइंड श्री रामकृष्ण's एक्सपीरियंस, विवेकानंद सेड, वी हिंदूस डू नॉट मियरली टॉलरेट। श्री रामकृष्ण के अनुभव को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद ने कहा, तो क्या कहा? वी हिंदूस डू नॉट मियरली टॉलरेट,
हम हिंदू केवल बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं? वी यूनाइट आवर सेल्व्स विथ एवरी रिलीजन, praying in the mosque of the Mohammedan, or sing before the fire of the Zoroastrian, and kneeling to the cross of the Christian. तो इसकी मीनिंग क्या है इतना बड़े सेंटेंस? वी यूनाइट आवर सेल्व्स विथ एवरी रिलीजियन, हम हर धर्म के साथ खुद को एकजुट करते हैं। ओके, वी यूनाइट आवर सेल्व्स विथ एवरी रिलीजियन। तो कैसे? प्रेइंग इन द मॉस्क ऑफ द मोहम्मदान, मुसलमान की मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। और सिपिंग बिफोर द फायर ऑफ द जोरास्ट्रियन, पारसी की आग के सामने पूजा भी करते हैं। एंड नीलिंग टू द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन के क्रॉस के सामने भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का शेष भाग आप अगले वीडियो में देख सकते। बाय।